गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, हम देख रहे थे संसाधन भूगोल, उसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे हम लोग, और जिसमें हमने किया था जो रिसोर्स ज्योग्राफी है या संसाधन भूगोल है, उसमें हम कर चुके थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, नेचर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू स्कोप ऑफ ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कोप में भी हमने देख लिया था कि जो उसका स्कोप है उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता का अध्ययन, मूल्यांकन एवं मात्राकरण, मानवीय संसाधनों की विशेषता तथा वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं या विकल्पों के अंदर मानवीय छांट जो संसाधन उपयोग के निर्धारण में सहायक होते हैं, उनका अध्ययन। और थर्ड था संसाधन उपयोग एवं नियोजन तथा इनकी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन। तो हमने प्राकृतिक संसाधन देख लिए थे और मानवीय संसाधन भी पढ़ लिए थे। संसाधन उपयोग क्या है वो भी हमने देखे थे। तो हमने स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और संसाधन उपयोग पढ़ लिए थे। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा था संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन में क्या आता है? भविष्य में मानव की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन यानी अप्रेजल, संरक्षण, कंजर्वेशन तथा अनुकूलतम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की योजनाएं भी संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो रिसोर्स ज्योग्राफी का जो स्कोप है उसमें रिसोर्स जो मैनेजमेंट है जिसके अंदर आता है अप्रेजल, कंजर्वेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें उसमें उसके क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब हम देखते हैं संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो संसाधन प्रबंधन क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? संसाधन प्रबंधन का तात्पर्य किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से है जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, भावी उपयोगिता एवं आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखकर संचालित होता है। इसके द्वारा किसी संसाधन के प्रयोग की विधि, मात्रा, दशा तथा दिशा का निर्धारण किया जाता है तथा संसाधन के इष्टतम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूज के साथ ही अनावश्यक क्षति को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? किसी भी संसाधन को कुशल तरीके से कैसे नियंत्रित किया जाए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए और जो वर्तमान सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, और उपलब्ध तकनीकी ज्ञान कितना है, भावी उपयोगिता उसकी क्या हो सकती है और आवश्यकता क्या हो सकती है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है कि जो हम कई बार करते हैं ना कि ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसके द्वारा किसी संसाधन के प्रयोग की विधि, मात्रा, दशा तथा दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्टिमम यूज़ कैसे हो, मैक्सिमम यूज़ कैसे हो विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट, तो उसको देखते हुए उसको देखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट या संसाधन प्रबंधन। तो संसाधन प्रबंधन के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। संसाधनों का सर्वेक्षण, सबसे पहले आता है सर्वेक्षण, संसाधनों का मूल्यांकन एवं संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। तो प्रबंधन में 3 चीज़ें आती हैं, सर्वेक्षण कि कहाँ कहाँ मिलता है, दूसरा है संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, और थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाए और कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसको बचा के भी कैसे रखा जाए ताकि आने वाली जनरेशन के काम आ सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधनों का सर्वेक्षण। रिसोर्स सर्वे किसी देश प्रदेश के संसाधनों के प्रबंधन के प्रथम चरण में संसाधनों का वृहद सर्वेक्षण करके संसाधनों की तालिका तैयार की जाती है। तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय संसाधनों के सर्वेक्षण की किसी मानक स्टैंडर्ड
या सर्वमान्य विधि का विकास अभी तक नहीं हो पाया है जिसका प्रयोग विश्व स्तर पर सभी प्रदेशों के लिए किया जा सके। विश्व के विभिन्न देशों या प्रदेशों में भिन्न भिन्न विधियों तथा तकनीकों के आधार पर स्थानीय या व्यक्तिगत स्तर पर संसाधनों के सर्वेक्षण के प्रयत्न किए गए हैं, किंतु ऐसे आंकड़ों तथा तालिकाओं की सार्थक तुलना विश्व स्तर पर नहीं की जा सकती है। तो सर्वे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे होते हैं, तो इसका कोई स्टैंडर्ड अभी तरीका हमें पता नहीं चला है। उसके बाद आता है संसाधनों का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हो गया संसाधन रिसोर्स सर्वे, उसके बाद रिसोर्स इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन। संसाधनों के मूल्यांकन हेतु अनेक विधियों तथा उपागमों का प्रयोग किया जाता है। सीसी पार्क 1980 ने पर्यावरणीय संसाधनों के मूल्यांकन की विधियों को 4 वर्गों में विभक्त किया है: इंडिविजुअल स्पीशीज अप्रोच, इकोलॉजिकल जोन्स अप्रोच, हैबिटेट अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये सारी अप्रोच 4 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आवासों तथा पर्यावरणीय दिशाओं में पर्याप्त भिन्नताएं होने के कारण विश्व के देशों तथा प्रदेशों के लिए संसाधन मूल्यांकन की कोई एक मानक या सर्वमान्य विधि न तो संभव है और न ही उपयोगी है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग जगह पे, तो कोई स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड अभी तक नहीं मिला है। संसाधनों का मूल्यांकन सामान्यतः उनके भार, गुण, मात्रा तथा मौद्रिक मूल्य आदि के रूप में किया जाता है। तो इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है? कई बेसिस होते हैं, जैसे उनका वेट कितना है, उनमें उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। उसके बाद आता है संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण, रिसोर्स यूज एंड कंजर्वेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंजर्वेशन कैसे किया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुडेज। इसमें आता है संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण एवं समेकित संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण एक इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। उसका उपयोग एंड कंजर्वेशन, दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ये एक साथ ही किया जाता है, ऐसे नहीं कि आप ओवर यूज़ कर लो और फिर कंजर्वेशन की सोचो, तो इन दोनों को एक साथ सोचा जाता है। संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रबंधन करना है, जिससे वे मानव द्वारा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सदैव सुलभ हो सकें तथा पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे। तो संरक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग, उसको ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए प्रॉपर, और मानव द्वारा विवेकपूर्ण उपयोग, ओवर यूज़ ना हो कि एकदम से इतना ज़्यादा यूज़ कर लें कि फिर एकदम से ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए ताकि वो आगे वाले जनरेशन के लिए भी हमेशा अवेलेबल रह सके, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस का भी ध्यान रखा जाता है, पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे उसका भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक किए जाने वाले प्रबंध तथा रख रखाव की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग तथा अनावश्यक क्षति को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे आप सावधानी पूर्वक यूज़ करें, उनका रख रखाव करें और उनका दुरुपयोग ना करें, अनावश्यक क्षति को रोकना, ये सारी किस में आती है? रिसोर्स कंजर्वेशन में। देशकाल तथा प्राविधिकीय ज्ञान के अनुसार संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण की विभिन्न विधियों तथा उपागमों का प्रयोग वांछित होता है। तो उस टाइम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है अपने कंट्री में, और उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाता है। रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण संसाधन प्रबंधन का ही एक पक्ष है, रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। संसाधन संरक्षण की संकल्पना किसी देश काल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन आधार या रिसोर्स बेस तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन से संबंधित है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन किस चीज़ पे बेस्ड है कि उस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्स बेस कितना है और उसमें जनसंख्या कितनी है, उनके बैलेंस, उसमें उसके बैलेंस को ध्यान में रखा जाता है।
जिससे वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए विद्यमान संसाधनों के उचित तथा उच्चतम उपयोग के साथ ही उनकी सतत आपूर्ति भविष्य में भी बनाए रखने की दृष्टि से इस बात पर ध्यान दिया जाता है, ताकि सबसे पहले तो क्या ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्स बेस क्या है, जनसंख्या कितनी है, उनके बीच में बैलेंस बन रहा है या नहीं, ओवर यूज तो नहीं हो रहा या अंडर यूज तो नहीं हो रहा, जिससे वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रगति यानी प्रेजेंट जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो रहा है या नहीं, और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि भविष्य में भी उसके ख़त्म होने की कंडीशन ना आ जाए, मतलब भविष्य में भी वो काम आता रहे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। साथ ही इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान उपयोग में उसका दुरुपयोग, वेस्टेज तथा अनावश्यक शोषण न्यूनतम हो, मतलब उसका वेस्टेज कम से कम हो और अनावश्यक शोषण ना हो। सरल शब्दों में संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों के अनुकूलतम या अभीष्ट उपयोग, ऑप्टिमम यूज से है। किसी देश काल में विद्यमान कुल जनसंख्या, उसके जीवन स्तर, प्रौद्योगिकी आदि संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण करते हैं। तो किसी भी देश में कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है, उसके आधार पर उसका ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है। संसाधन संरक्षण संसाधनों के अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके अनुकूलतम उपयोग पर बल देता है। वही सारी सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के अप्रयोग, नॉन यूज से कदापि नहीं है। मतलब संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज को यूज़ ही ना करो ताकि वो आगे तक बचे रहें, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है ऑप्टिमम यूज़ करते हुए आप कैसे संसाधनों का ऑप्टिमम यूज़ करते हुए ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन के भी काम आए और फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए। तो कंजर्वेशन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज so that it can be used for the present generation, for their socio-economic development and also for the future generation. तो संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के अप्रयोग या नॉन यूज से कदापि नहीं है, और न ही संसाधनों का उपयोग न करके उससे संचित करने या प्रिजर्वेशन से है। प्रिजर्वेशन से भी इसका मतलब नहीं है अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो दैट इज नॉट कॉल्ड कंजर्वेशन। वास्तव में संसाधन संरक्षण का मूलाधार मितव्ययिता है, जिसका उद्देश्य अनावश्यक तथा अंधाधुंध प्रयोग तथा अवांछित दुरुपयोग को कम करके उसका समुचित उपयोग करना है। मतलब कि आप वेस्ट ना करें और उसका ऑप्टिमम यूज करें। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस रिसोर्स कंजर्वेशन। So how can we define resource conservation? Finally, that the utilization of the resources in such a way that it can be used for the present generation and also for the sustainable development of the future generation without wastage of the resources. So thank you so much. I hope ये आपको resource conservation का मतलब समझ में आया होगा. Thank you.